मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। दिवाली अवकाश के बाद पुनः ऑनलाइन एजुकेशन आज से प्रारंभ हुआ हिंदी का। आज आप द्वितीय इकाई का पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं। शीर्षक बटोहिया। इसके कवि रघुवीर नारायण जी हैं। लोक भाषा गीत इसकी विधा है। बटोहिया का अर्थ राही होता है। राही, यात्री, पथिक। रघुवीर नारायण जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। प्रतिभाशाली, मृदुभाषी हिंदी साहित्यकार। कवि ने पूर्वी लोक धुन में जो कविता भोजपुरी लिखा है, इसके कारण आप अमर कवियों में सम्मिलित हो गए हैं। बटोहिया भोजपुरी में लिखी गई यह कविता के माध्यम से कवि संसार के लोगों को यह जताना चाहता है, या बताना चाहता है, या समझाना चाहता है कि मेरे ऐ संसार के लोगों, तुम आओ हमारे देश में और हमारे देश की आध्यात्मिकता, संस्कृति, आचार विचार, समृद्धि, भाषा, अनेकता में एकता की संस्कृति और अनन्य जो हमारे प्रतिभा के रूप हैं, उसको आइए और यहाँ देख करके जाइए। प्राकृतिक नैसर्गिक सुषमा में नदियां जहां अपने अमृतमय जल से प्रत्यक्ष रूप से लोगों को जीवन दे रही हैं। वन संपदा, अनन्य सारी सुख सुविधाएं, उसको आइए और देखिए, समझिए। ये इन्होंने अपने देश भारत महान की गाथा अपने इस भोजपुरी कविता में गा करके विश्व को आह्वान किया है इसको देखने के लिए। आगे मैं इसको बताने जा रहा हूँ। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, बटोहिया का अर्थ यात्री होगा। पथिक, राही आदि अनेक नामों से जानते हैं। रघुवीर नारायण जी ने अपने इस भोजपुरी अमर कविता के माध्यम से अपने भारत महान की प्रत्येक अति सूक्ष्म महत्ताओं को विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस पद्य पाठ के माध्यम से संसार के लोगों को यह संदेश दिया है कि ये विश्व के यात्री, आप एक बार हमारे देश का भी भ्रमण कीजिए और हमारे देश की महत्ता को, उसके कण कण की सुगंध को, उसके आध्यात्म को, उसके चिंतन को, उसके सौजन्यशीलता को, सर्वधर्म सहिष्णुता को, नैसर्गिक सुषमा को अपनी आँखों से देखिए और उससे प्रेरणा लीजिए। आइए बटोहिया को संबोधित करते हुए कवि जी ने यह भोजपुरी कविता लिखा है। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवलवा से, 3 द्वार सिंधु घहरावे रे बटोहिया। सुंदर सुभूमि, सुंदर भूमि भैया भारत के देशवा से, भारत का देश मोरे प्राण
मेरे प्राण बसे निवास करते हैं। हिमाच्छादित हिमालय की खोह, खोह मतलब कंदराओं में, गुफाओं में। रे बटोहिया, ऐ यात्रीगण, ऐ पथिक, ऐ राही। एक द्वार घिरे रामा हिम कुतवलवा से। कवि ने कहा कि हमारे इस भारत महान के उत्तर के दरवाजे को हिम कोतवाल के रूप में पहरा दे रहा है, अर्थात हिमालय पर्वत, हिम आच्छादित हिमालय पर्वत उत्तर की सीमा पर कोतवाल, हम पुलिस का एक इंस्पेक्टर का पद होता है, उसे हम कोतवाल कहते हैं, वह उसके अंतर्गत जितने भी थाने होते हैं उसकी देखरेख की जिम्मेदारी उस इंस्पेक्टर के तरफ की होती है। तो कवि ने कहा कि उत्तर के तरफ हिमालय पर्वत जो हिम से आच्छादित है वह कोतवाल के तरह हमारे इस उत्तरी दरवाजे की सुरक्षा कर रहा है, देख रेख कर रहा है। तीन द्वार सिंधु घहरावे रे बटोहिया। और तीन दरवाजों पर, उत्तर के तरफ हिमालय, दक्षिण के तरफ हिंद महासागर, पश्चिम के तरफ अरब सागर और उत्तर के तरफ बंगाल की खाड़ी। घहरना, गर्जना करना, ऊंची आवाज करना, इसको घहरना कहते हैं। तो कभी कह रहे हैं कि ये बटोही, ए यात्री, तीन भारत के दरवाज़ों पर सिंधु अर्थात समुद्र महासागर गर्जना करते हुए हमारे भारत महान की सुरक्षा करता है। कवि ने कहा कि ये संसार के लोगों, मेरा भारत महान सुंदर भूमि वाला अति सुरम्य देश है, और इस सुरम्य देश के हिमाच्छादित शिखरों की गुफाओं में ही हमारे प्राण बसते हैं, हमारी विचारधाराएं बसती हैं, चिंतन होता है। हमारे इस भारत महान की पहरेदारी में प्रकृति ने अपने अपने पहरेदारों को लगा रखा है। उत्तर के दरवाजे को हिमाच्छादित हिमालय पर्वत, कोतवाल बन करके उसकी सुरक्षा कर रहा है, और सागर तीन दरवाजों पर गर्जना करते हुए हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है। जाहू जाहू भैया रे बटोही हिंद देखी आओ, जहाँ वहाँ कोही की कोयल बोले रे बटोही। कभी कह रहे हैं कि अय भैया, अय बटोही भाई, अय पथिक भाई, जाइए जाइए और हमारे भारत महान अर्थात हिंदुस्तान को देख करके आइए। हमारे इस हिंदुस्तान में कोयल कू कू की आवाज़ करके सबका मन मुग्ध कर देती है और मंत्रमुग्ध कर देती है। कू कू की आवाज़, जहाँ यानी जहाँ कोयल एक पक्षी है जो साइबेरियन पक्षी है। पवन सुगंध मंद अगर चंदनवा से, कवि कह रहे हैं कि हवा सुगंधित मंद अर्थात धीरे धीरे प्रवाहित होते हुए सुगंध बिखेरती है। किसकी? अगर अर्थात सुगंधित लकड़ियों से लेकर के सुगंध,
और चंदनवा अर्थात चंदन लकड़ी का की सुगंध लेकर के, अगर एक सुगंधित लकड़ी का नाम है चंदन, जिसको हम ललाट पे लगाते हैं, शीतलता प्रदान करती है। यह भी लकड़ी हिमालयन क्षेत्रों पर पाई जाती है। इसकी बहुलता शिलांग वगैरह मैंने देखा है। तो जहाँ चंदन और अगर से सुगंध लेकर के अपने मंद शीतल सुगंध को हवा चतुर्दिक बिखेरती रहती है। कामिनी बिरह राग गावे रे बटोहिया, और जहाँ की स्त्रियाँ बिहाग नाम का बिरह राग मन को आकर्षित कर लेती हैं गा करके। कभी कह रहे हैं कि ये बटोही भाई, ऐ पथिक मित्र, आप जाइए और हमारे देश को, हिंदुस्तान को देख करके आइए। वहाँ की कोयल की कू की मधुर मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ और चंदन और सुगंधित लकड़ियों की सुगंध जो अपने मंद मंद हवाओं से, मंद मंद गति से पवन चतुर्दिक फैलाता है, और जहाँ स्त्रियाँ बिहाग राग में अपने विरह को व्यक्त करती हैं। ऐ मेरे राही मित्र, गंगा रे जमुनवा के झिलमिल पनिया से सरजू झमक लहरावे रे बटोहिया। गंगा यमुना हमारे यहाँ जल जो जीवन का आधार है, अपने अनेक रूपों में प्रत्यक्ष रूप में हमें जीवन देता है। ऐसे इन जलों के भंडार को हम माँ कह करके उन्हें प्रणाम करते हैं। और गंगा का जल तो ऐसे ही विश्व में पहली नदी है जिसका जल पूर्ण रूप से शुद्ध रहता है। गंगा रे जमुनवा के झिलमिल पनिया, अर्थात गंगा और यमुना की झिलमिलाता हुआ पानी, पनिया माने पानी, जब पानी प्रवाहित होता है तो चमक से उसमें से चमक आती है झिलमिलाने की। सरजू झमक लहरावे रे बटोहिया, और सरजू नदी जिसके तीर पर अयोध्या है, राम का जन्मस्थल, ऐसे सरजू की झमक माने झनकार भी लहराती रहती है। ऐ राही, ऐ बटोही भाई, ब्रह्मपुत्र पंचनद गहरत निषदिन, ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत से होते हुए पूर्वी द्वार से उत्तर के तरफ से हमारे असम में यह नदी प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भी जीवन देती है। पंचनद रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, ये पंचनद हैं जो हिमालय से उत्तर और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं पंजाब होते हुए। ये भी गहरत निषदिन, दिन रात गर्जना करती रहती हैं अपने जल के वेग से। सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया, और सोनभद्र जो दक्षिणी भारत के उत्तरी भाग से पश्चिम उत्तर के तरफ प्रवाहित होते हुए वह गंगा में मिल जाता है। इसके श्री सोनभद्र के मीठे स्वर गावे रे बटोहिया, जो मीठी आवाज़, भीनी भीनी आवाज़ में अपने प्रवाह से राग छेड़ता है, उसको सुनने के लिए बटोही अर्थात यात्री विश्व के हमारे पर्यटक लोगों को का आह्वान कवि जी कर रहे हैं। कवि ने कहा है कि हमारे
देश की विभिन्न नदियां अपनी अपनी विशिष्टताएं अपने में समाहित किए हुए चारों दिशाओं से जीवन को नया जीवन देने, प्रेरणा देने, उमंगित करने और जन जन में नया संचार करने के लिए गर्जना कर रही हैं, झिलमिलाती हैं, मीठे स्वर में गान गाती हैं और वह रात दिन प्रवाहित होती आ रही हैं। ऊपर अनेक नदी उमड़ी घुमड़ी नाचे। कवि ने कहा कि ऊपर, ऊपर अर्थात उत्तरी तरफ हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियां उमड़ घुमड़ करके, उमड़ना, उफाना, उफन करके, और उफान मारने को उमड़ना कहते हैं, फैलना, और घुमड़ अर्थात घुमड़ना, ऐसे बादल चारों तरफ से आकर के आकाश में छा जाते हैं। वैसे अनेक नदियां हिमालय से नीचे उतरते तरफ उमड़ती घुमड़ती नृत्य करते हुए युगन, युगन माने युगों युगों से, अनादिकाल से जदुआ अपने तिलिस्म को, अपने जादू को, अपने जीवंत रूपों को ऐ बटोही जगावे अर्थात जगाती चली आ रही है। आगरा, प्रयाग, काशी, दिल्ली, कलकत्ता, कलकत्ता से मोरे प्राण बसे सरजू तीर रे बटोहिया। कवि कह रहे हैं, कवि ने अपने विभिन्न आध्यात्मिक, व्यापारिक, ऐतिहासिक शहरों का नाम लेते हुए बताया है कि आगरा, आगरा ऐतिहासिक स्थल, प्रयाग जिसे हम संगम और गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थली कहते हैं, काशी शंकर की नगरी जो त्रिशूल पर पृथ्वी से अलग थलग है, और दिल्ली जो 7 बार नई दिल्ली के रूप में हमारे भारत महान की राजधानी बनी है। कलकत्ता, कोलकाता आज हम कहते हैं उसको, नए रूप में यह कलकत्ता सर्वप्रथम व्यापारिक नगरी थी, आज भी है। मोरे प्राण बसे सरजू तीर रे बटोहिया। कवि कह रहा है कि ये हमारे बड़े बड़े आध्यात्मिक, व्यापारिक, व्यवसायिक, ऐतिहासिक स्थल हैं, जो जहाँ से होते हुए सरजू को हम घाघरा भी कहते हैं, सरजू के तीर हमारे प्राण निवास करते हैं। ऐ पथिक, ऐ राही, जाऊ जाऊ भैया रे बटोही हिंद देखी आओ, जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया। कवि कह रहे हैं कि ऐ जाओ जाओ, ऐ बटोही भाई, बटोही अर्थात यात्री भाई, जाओ जाओ और हमारे हिंदुस्तान को देख करके आओ, हमारे हिंद महान को देख करके आओ, हमारे भारत महान को देख करके आओ, जहाँ पर ऋषि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद की गीत गाते हैं, चारों वेदों का उच्चारण करते हैं। सीता के विमल जस जाकर के देखो है बटोही कि हमारे यहाँ सीता, माता सीता का विमल, विमल माने निर्मल, विमल लिखा गया है, विमल अपभ्रंश अर्थात देशज, विमल जस, जस माने यश, यश माने प्रसिद्धि, राम जस, राम के यश को सभी लोगों के जीवन में, जीवन का अपार, अकूत, निश्चल, निर्मल तत्व समाहित है, उसके में प्रेरणा समाहित है। यही प्रेरणाएं भारत महान के विविधता में एकता की राग को समाहित करते हैं, एक सूत्रता प्रदान करते हैं। सीता जिन्होंने वन की यात्रा किया,
महारानी होने के बाद भी, और अनेक यातनाओं से अपनी निर्मलता जीवन भर सिद्ध करती रहे। राम जिन्होंने साम्राज्य का परित्याग कर माता पिता के वचन को एक तरफ जहां रखा, वहीं दूसरी तरफ अपने भाई के लिए स्वराज्य का त्याग किया और समाज के कल्याण के लिए पठारों, पर्वतों, राक्षसों से लड़ते रहे। कृष्ण कृष्ण अर्थात वह यश प्रसिद्धि का एक जीवंत रूप, वह कर्मयोगी जो छोटी अवस्था से ही लेकर के, पूतना से लेकर के और महाभारत तक का संघर्ष आजीवन करते हुए इस संसार को सतत संघर्ष करते रहने की प्रेरणा दिया। और एक सीख समाज को संघर्ष करने की दिया। असत्य से सत्य के तरफ, अंधकार से प्रकाश के तरफ जाने का एक रास्ता दिखाया संसार को। कवि कह रहे हैं कि सीता का निर्मल यश, राम का यश और कृष्ण की प्रसिद्धि और उनसे प्रेरणा लेकर के जीवन जीने वाले हमारे बाप दादाओं की कहानी है बटोही। है यात्री, जाइए और अपने आँखों से प्रत्यक्ष देख करके हमारे भारत से आइए। मेरे प्रिय छात्रों, यह यथार्थता है हमारे भारत महान की, जिसे हमें समझना चाहिए। इन हमारे महान विभूतियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन में ऐसे ही उसे क्रियान्वित करना चाहिए। इस पठन पाठन का कि यही पूर्णता है कि हम इन मनुष्यों, महापुरुषों से सबक लें, सीख लें, प्रेरणा लें और अपने जीवन में हम क्रियान्वित करें। व्यास, वाल्मीकि, ऋषि गौतम, कपिल मुनि, सुतल अमर के जगावे रे बटुहिया। रामानुज, रामानंद, न्यारी प्यारी रूप कला, ब्रह्म सुख बन के भंवर रे बटुहिया। कवि ने हमारे उन महान संतों, साहित्यकारों, आदि ऋषियों को बताते हुए उनका भी यहाँ उल्लेख किया है। व्यास, इनका पूरा नाम ऋषि कृष्ण द्वैपायन था। महाभारत की रचना, गीता पुराणों की भी रचना आपने किया था। आप पराशर के पुत्र थे। वाल्मीकि, प्राचीन भारतीय महर्षि, इनको आदि कवि के रूप में भी जाना जाता है। आपने संस्कृत में रामायण की रचना की। गौतम ऋषि बहुत तपस्वी एक महर्षि जो अहिल्या के पति, और इनकी इंद्र के छल प्रपंच की कहानी जुड़ी हुई है अहिल्या से। कपिल मुनि प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे। सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में आपको जाना जाता है। आप विकासवाद का प्रतिपादन किया आपने और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म करने वाले आप ही हैं और गंगा के अवतरण से संसार को, भारत महान को एक नई ज्योति और अमृत का पान कराने वाले आप ही हैं। आप ही की प्रेरणा है इसमें समाहित। कवि कह रहे हैं कि व्यास, वाल्मीकि, ऋषि गौतम, कपिल मुनि आदि महान हमारी विभूतियां हैं जो सोए हुए अमृत को
ए बटोहिए जगाती हैं। सूतल माने सोए हुए, अमर मतलब जो मर करके भी हमारे हृदय में प्रेरणा दे रहे हैं निरंतर। रामानुज रामानंद न्यारी प्यारी रूप कला। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। ये वैष्णव संत थे। भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है आपका। रामानंद जी विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य के शिष्य थे। रामानंद जी के शिष्य कबीर और सूरदास भी थे। गुरु ब्रह्म सुख बन के भंवर रे बटोहिया। ये लोग ब्रह्म अर्थात अपने ये जो महर्षि हैं यह ब्रह्मत्व को प्राप्त करके और इस संसार रूपी भव सागर से भंवर भव सागर से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। नानक कबीर गौर शंकर श्री राम कृष्ण अलख के बतिया बतावे रे बटोहिया। विद्यापति कालिदास सूर जयदेव कवि तुलसी के सरल कहानी रे बटोहिया। नानक देव, इन्हें हम गुरु नानक देव कहते हैं। आप बचपन से ही सांसारिक विषयों से विमुक्त रहे। संसार आपके रुचि का विषय नहीं रहा। आप ऐसे समुदाय की स्थापना की जिसे आज सिख धर्म कहा जाता है। संत कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक। आप ज्ञान मार्गी संत कवि हैं। आप शिक्षा दीक्षा आपकी नहीं हुई। आपके दोहों में समाज सुधार की बातें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। आपने समाज के आडंबर छल प्रपंच पर करारा प्रहार किया। गौरांग महाप्रभु, ध्यान दीजिएगा, गौर शंकर कहते हैं गौर। आपका प्रारंभिक नाम गौरांग महाप्रभु है। बाद में आपको चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाना जाने लगा। आप बंगाल के रहने वाले थे, कृष्ण के परम उपासक थे। और शंकराचार्य, आज शंकराचार्य, आप अद्वैतवाद के प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। आपके ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत गीता तथा उपनिषदों का भाष्य आपने किया। भारत के चारों कोनों पर 4 पीठ स्थापित आपने किया। इसके अधिष्ठाता आज भी शंकराचार्य कहे जाते हैं। श्री कृष्ण रामकृष्ण परमहंस, आप बंगाल के जगत विख्यात सत्पुरुष हुए। आपका मूल नाम गदाधर था। आपके शिष्य स्वयं विवेकानंद थे, जिन्होंने आपकी महत्ता के साथ अपनी महत्ता को प्रतिपादित किया पूरे संसार में। नानक कबीर गौर शंकर श्री रामकृष्ण अलख के बतिया। अलख अर्थात साधना की बात आप ए बटोही इनसे सीख लीजिए। इन लोगों ने आजीवन सतत साधना करके संसार को जीवन निर्देश दिया। विद्यापति कालिदास सूर जयदेव कवि। विद्यापति यह भारतीय साहित्य श्रृंगार की परंपरा के भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। वैष्णव शैव और शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में आपको स्वीकार किया गया। कालिदास संस्कृत के ऐसे महान कवि न भूतो न भविष्यत, आज तक न कोई हुआ है और न आगे होगा। आप जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। कालांतर में ईश्वर कृपा से, शारदा की कृपा से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने ऐतिहासिक अनेक ऐसी पुस्तकें संस्कृत की लिखी जो आज भी अपने आप में अद्वितीय है, अनुपमेय। जयदेव, आप संस्कृत के महाकवि थे। वैष्णव भक्त और संत के रूप में आप सम्मानित थे। बुद्धदेव लुम्बिनी में जन्मे
आप क्षत्रिय परिवार के थे, आपने बौद्ध धर्म की स्थापना की, अपने राजपाट का परित्याग कर आप संसार से विरक्त हो सत्य की खोज में निकल पड़े थे। पृथु वेन के वंश में उत्पन्न हस्तरेखाओं तथा पाँव में कमल का चिन्ह आपके था। आपको भगवान विष्णु का अंश कहते हैं। कवि ने कहा है कि विद्यापति, कालिदास, सूर्य, जयदेव, कवि आदि और तुलसीदास रामचरितमानस के अवधी भाषा में लेखन करने वाले, जीवन को सरल और एक नई प्रेरणा देने वाले आप राम भक्त की सरल कहानियाँ ए बटोही जाओ और हमारे भारत देश से देख करके आओ। जाऊ जाऊ भैया रे बटोही हिंद देखी आओ, जहाँ सुख झूले धान खेत रे बटोहिया। कवि ने अपने अभी तक महान संतों, नदियों की बात बताते हुए अब उन्होंने अपने देश के धन धान्य से परिपूर्ण खेती बाड़ी की बात किया कि है बटोही भाई जाओ और जा करके हमारे हिंद को देखाओ, भारत महान को देखाओ, हिंदुस्तान को देखाओ, जहाँ धान के खेत में सुख झूला झूलता है, अर्थात जहाँ के खेतों में अनेक प्रकार के सुख से ओतप्रोत लोग मस्त रहते हैं, अपने कार्यों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं, अर्थात गीत गाते हुए परिश्रम करते हैं और परिश्रम करते हुए प्रसन्न रहते हैं। बुद्धदेव पृथु विक्रमार्जुन शिवाजी के फिर ही सुदावे रे बटोहिया। बुद्धदेव को बताया, मैंने पृथु को बताया, विक्रमादित्य का एक बहुत बड़े आध्यात्मिक और महान राजा थे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से। उन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक अपने राष्ट्र धर्म को निभाया और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए सतत आतताइयों, आक्रांताओं से लड़ते रहे। उन्होंने एक सशक्त समाज का निर्माण किया, एक सशक्त और एक समृद्ध राज्य भारत को दिया। फिर मैंने बार ऐसे महामनाओं का ही मैंने हृदय में सुध मैंने याद आ रही है मेरे मित्र राही। अपर प्रदेश देश सुभग सुघर वेश, मोरे हिंद जग के निचोड़ रे बटोहिया। अपर प्रदेश ऊपर का प्रदेश, देश, प्रदेश कहते हैं छोटे छोटे जो राज्य हैं, देश सबका संयुक्त रूप। सुभग जो मनोहर हो, सुखद हो, प्रिय हो, सुंदर हो। सुघर का मतलब सुडौल जो नख सिख किसी प्रकार की जिसके सुंदरता में विकृति ही न हो, उसे हम सुघर कहते हैं। वेश अर्थात हमारी वेशभूषा। मोरे हिंद जग के निचोड़ रे बटोहिया, मेरा हिंद, मेरा देश संसार का निचोड़ है, संसार का सार है। ऐ बटोही सुंदर सुभूमि भैया, भारत के भूमि जेही, जन रघुबीर शिष नावे रे बटोहिया। कवि ने कहा कि इस सुंदर भूमि भारत भूमि को कवि जन मतलब मनुष्य, व्यक्ति, रघुबीर सिर नवाते हैं, अर्थात सिर नावे मतलब का अर्थ है शीश को झुकाते हैं और कोट बार प्रणाम करते हैं। ये बटोही कवि कह रहे हैं कि जो सुंदर, सुघड़, अति उत्तम देश प्रदेश हमारा है, यह संसार जग माने विश्व का एक निचोड़ है,
यह हिंद मेरा विश्व का सार है, जो संसार को प्रेरणा देता आया है और आज भी दे रहा है। ऐसे सुंदर भूमि वाले नैसर्गिक सुषमा और आध्यात्मिक सौंदर्य से युक्त भारत भूमि को कवि रघुवीर कुटसहवार शीश नवाते हैं, अर्थात नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं झुककर। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों, यह भारत भूमि की हमारी महत्ता है जिसको कवि ने बताया है। पूरे प्रकरण के माध्यम से कवि ने अपने महर्षियों के माध्यम से अध्यात्म के द्वारा, अपने कृषकों के माध्यम से परिश्रम के द्वारा, अपने नैसर्गिक सुषमा के माध्यम से प्रकृति के विभिन्न संकेतों के द्वारा, विभिन्न कार्य रूपों के द्वारा, विभिन्न आयामों के द्वारा और अनन्य अपने देश की गरिमाओं के द्वारा संसार को, आपके साथ संसार को प्रेरणा लेने की सीख दिया है। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ कृति करने के लिए। स्वाध्याय में आइए देखते हैं। बटोहिया शब्द से तात्पर्य है यात्री से। 3 इसमें विकल्प है। यात्री, नाविक कहाँ, तो यात्री से है। 3 द्वारों से गर्जना कर रहा है समुद्र। यहाँ हिमालय, भारत, समुद्र यह है। समुद्र 3 तरफ है, बताया हूँ मैं। दूसरा है कृति पूर्ण कीजिए। इसमें कविता में आए संत कवियों के नाम, कविता में आए संत कवियों में सूर और तुलसी हैं। कविता में आई वनस्पतियों के नाम अगर और चंदन, दोनों सुगंधित वनस्पतियां हैं। कविता में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखिए। समुद्र, यहाँ सिंधु आया है कविता में। किनारा को तीर कहा गया है। सुंदर स्त्री को कामनी कहा गया है और हृदय को ही कहा गया है। गीत से अपनी पसंद के किन्हीं 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आपको भावार्थ के बारे में बताया गया था कि अर्थ, शाब्दिक शब्दों के अर्थ को बताना अर्थ कहा जाता है, और पूरे प्रकरण के माध्यम से, पूरे पद्य खंड के माध्यम से, या पंक्ति हो, शब्द हो, या पद्य खंड हो, या पूरा पाठ हो, जिसको भी आप प्रस्तुत करना चाहते हैं और व्यक्त करना चाहते हैं, उसके माध्यम से, कभी उसके माध्यम से, चाहे वह शब्द हो, पद्य पंक्ति हो, पद्य खंड हो, चाहे पूरा पाठ हो, उससे वह आपको क्या समझाना चाहता है, आपको क्या बताना चाहता है, इसको हम भावार्थ कहते हैं। उसको हम अर्थ से थोड़ा हट करके उसके माध्यम से व्यक्त जो करना चाहता है कभी, उसे हम भावार्थ कहते हैं। इसको भावार्थ लिखना है। तो यह आपका खंड पाठ रहा। इसको पढ़िए, समझिए और स्वाध्याय कीजिए। धन्यवाद।